इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह का जन्मदिन आज बेहद धूमधाम से मनाया गया। शहीद भगत सिंह ये वो नाम है जिस नाम को भारत का हर बच्चा जानता होगा। ये वो नाम है जिसे सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। ये वो नाम है जिसने देश पर सर्वस्व समर्पण किसे कहते हैं शायद उसे सिखाया था। ये वो नाम है जिसने अपनी भरी जवानी को देश के नाम कुर्बान कर दिया था। और भला ऐसे वीर सच्चे सपूत का जन्मदिन आज क्यों ना मनाया जाए, और वो भी ऐसे में जब शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का साथ हो। यही कारण रहा कि नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ढासा में आज शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने एक अलग अंदाज में भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस ब्रिगेड के द्वारा ढासा के दादा बूढ़ेदेव मंदिर में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के साथ साथ पंडित चंद्रशेखर आजाद का भी प्रतिमा लगाया गया, और यह प्रतिमा पूरे नजफगढ़ विधानसभा में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहा। हर व्यक्ति इस प्रतिमा को देखने की कोशिश करता, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी जानने की कोशिश करता कि वो कौन से महान हस्ती हैं जिन हस्तियों को आज पूरा नजफगढ़ विधानसभा अपने कर कमलों से पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। इस मौके पर समाज सेवक से लेकर के तमाम राजनेताओं का भी हुजूम खूब दिखा। डेली ब्रेकिंग की टीम ने इस आयोजन समिति से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर वो कौन से तथ्य हैं, वो कौन सी ताकत है जिस ताकत ने इतने बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए विवश किया। ये पूरा जो कार्यक्रम है उसके विषय में मुझे बताइए, किसकी मूर्ति लगाई गई है, किसके द्वारा लगाई गई और क्यों लगाई गई? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगाई गई है। ये कार्यक्रम है, आज 28 सितंबर है। भगत सिंह जी ने आज जन्म लिया, उस भारत माँ के वीर सपूत ने जन्म लिया जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस भारत देश की आज़ादी में। इसी उपलक्ष्य में ढासा गांव के युवा साथियों ने और पूरे समस्त गांव ने और बाहर के साथियों ने सहयोग से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी की यहाँ मूर्ति का अनावरण किया। और भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे खास बात यह है कि गांव के जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो 104 साल के हैं, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया। पूरे समस्त गांव की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है और ये आप देख रहे कितना तगड़ा यहाँ पर जलसा है। कहाँ से ख्याल है साहिल की? ये ख्याल देखो, आज का युवा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। ऐसे ही आप कार्यक्रम में जाते तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है उसके मन से विचार उत्पन्न हो जाता है। तो विचार उत्पन्न हुआ, साथी बैठे, आपस में विचार विमर्श हुआ और वहाँ से ख्याल आया। और आप एक बार दिखाइए कितनी भव्यता और कितना हुजूम यहाँ पर लोगों का उमड़ा है। बहुत भव्यता के साथ ये कार्यक्रम सब पूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोपाल नगर वार्ड की पूर्व निगम पार्षद अंतिम गहलोत ने आयोजन समिति की भारी भूरी प्रशंसा की। साफ साफ शब्दों में कहा यह सिर्फ मूर्ति नहीं, जबकि उन इतिहास की किताबों को, इतिहास की प्रतिमाओं के द्वारा आने वाले भविष्य को सिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज का जो ये कार्यक्रम है मूर्ति अनावरण का, यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, मूर्तियों की स्थापना की गई है। ये भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से ये मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो ये जो आज की जो मूर्तियाँ लगी हैं यहाँ पे स्थापित हुई है, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को और हमारे युवा बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि माँ भारती के लिए जो शहीद हो गए और आज अगर हम खुले में अगर सांस ले रहे हैं तो वो हमारे उन्हीं शहीदों की शहादत की वजह से ले रहे हैं। तो मैं नमन करती हूँ ऐसे शहीदों को। और इस कार्यक्रम से हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये ज्ञान होगा कि इतने लोगों ने शहादत दी, इतनी माँओं ने अपने बेटों को खोया और इतनी पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, तब जाके हमारी माँ भारती आज़ाद हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ। तो बच्चों के अंदर भी यही भावना आएगी। समाज सेवक गोपाल डागर ने भी आयोजक समिति की भरपूर तारीफ की और उन्होंने कहा जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने इतिहास रचा है, उसी तरह से आज शहीद भगत ब्रिगेड ने भी इतिहास रच दिया। आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और ढासा गांव की पावन भूमि पे उनके नाम से एक स्मारक बनाया गया, जिसमें आजाद जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी सबकी प्रतिमाएं लगाई गई है। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रही है, जैसा यहाँ पे ये अनावरण हुआ मूर्तियों का, आदमकद मूर्ति, ऐसा पूरी नजफगढ़ विधानसभा में
और वेस्ट दिल्ली में कहीं भी इतना सुंदर स्मारक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक ऐसा पल है जिस पल को हमेशा याद किया जाएगा और इन प्रतिमाओं को देख करके आयोजन समिति की यादें हर व्यक्ति को हर पल आती रहेगी। आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर, इन चारों ने अपनी शहादत देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी और आज उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा भावना हमारे यूथ में जाएगी, लोगों में जाएगी। इसके लिए शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जो डासा गांव के युवाओं ने बनाई है, मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने ये बहुत अच्छा नेक काम किया है, उनको बार बार बधाई देता हूं। शहीद भगत सिंह का जन्म जयंती है और हमारे युवा साथी हर आयोजन तो करते हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने और एक समाज को मैसेज देने के लिए मूर्ति का अनावरण किया और हम सब भी इनके भागीदार बने। हमें बड़ी खुशी है और आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देने के लिए हमें इस टाइप के आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। और बड़ी खुशी क्या हुआ है कि देहात में बच्चे आज इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो करने लगे हैं। अपने धर्म और संस्कृति को बढ़ाएंगे तभी हम अपनी पुरानी परंपरा को निभा पाएंगे और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं शहीद भगत सिंह को कोटि कोटि नमन करती हूँ और यहाँ ढासा गांव में युवाओं को बधाई देती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया और शहीदों को मान सम्मान दिया। मैं चाहती हूँ कि वो उनसे कुछ प्रेरणा लें और आगे उन्हीं के जैसे काम करें। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाने वाले ये नाम आज प्रत्यक्ष रूप से नजफगढ़ विधानसभा के ढासा गांव में भी स्थापित हो गए और इस स्थापना के पीछे जिन लोगों का साथ रहा है वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज।